नहीं है। आज का टॉपिक है कि अगर भूल के भी आपने कुछ ऐसी गलतियां की जिनको मैं बताने वाली हूँ, आगे बता रही हूँ वीडियो में, वो आप करते हो तो वेट लॉस कतई नहीं होगा, चाहे आप प्राण दे दो। और मैं खुद भुक्तभोगी, तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज सुबह से तो मैं जो पकी हूँ ना, एक डॉक्टर के बाद दूसरे के यहाँ, दूसरे के यहाँ, तीसरे के यहाँ, ये देखो जांच करने ब्लड का उसने इतनी जगह मुझे गोदा है ना, आज मज़ा ही आ गया मुझे। और अब काफ़ी ठीक हो गई हूँ। डॉक्टर ने, आज मैं लंग के स्पेशलिस्ट के यहाँ भी गई थी, तो उन्होंने कहा कि पहले से रिपोर्ट बहुत अच्छी है, पर हाँ अभी भी बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है। और इन्फेक्शन का कारण भी उन्होंने बताया, पिछले डॉक्टर ने भी बताया था कि एजुरान के का साइड इफ़ेक्ट है। ये एजुरान जो मैं एक दवा खाती हूँ ना अल्सरेटिव कोलाइटिस का, उसी का साइड इफ़ेक्ट है। टीएलसी मेरी अचानक से बहुत गिर गई, धीरे धीरे गिरती रही। मैं हस्बैंड से कहती रही मुझे दिक्कत लग रही है, दिक्कत लग रही है। और उनका है कि नहीं, क्यों आप, मेरा ब्लड निकालने में थोड़ी दिक्कत होती है क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड खाए तो वेन्स थोड़ी पतली हो गई हैं। तो बोले क्यों अपने को छिदवाना चाहती हूँ, अच्छे से खाओ और खाओ, ये खाओ वो खाओ। और आपको पता है ना, हम लेडीज़ अपने को बहुत ज़्यादा ऐसा ध्यान नहीं देती। मैं कहती थी, और थोड़ा सा जैसे ही प्रॉब्लम पता चलता है ना तो थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं ना, तो फिर वो माने नहीं और मेरी जांच नहीं हो पाई। और अचानक एक दिन मैं उठ रही थी तो बार बार मुझे यहाँ लगे कि सुन्न हो रहा है, सुन्न हो रहा है। तो पता चला प्लेटलेट्स, टीएलसी, एचबी सब कुछ बहुत डाउन हो गया था। फिर मैंने खुद से ये एजुरान बंद कर दिया। हालांकि ये एजुरान बंद नहीं करना चाहिए था, लेकिन उसको अगर चालू रखती तो मुझे एडमिट होने की नौबत आ जाती, और मैं एडमिट नहीं होना चाहती थी। और मैं बहुत ज़िद्दी हूँ, सच बता रही हूँ। तो फिर मैंने दवा बंद कर दिया था। और उसके बाद आराम से डॉक्टर के यहाँ फिर गई, तो डॉक्टर ने कहा आपको बंद नहीं करना चाहिए था, आपको पता है एजुरान ऐसे नहीं बंद किया जाता है। मैंने कहा डॉक्टर ने, मैं बंद नहीं करती तो मुझे एडमिट होना पड़ता है, टीएलसी चढ़ाना पड़ता है, ये वो। तो फिर वो मान गए, जानते थे क्योंकि चूँकि मैं पुरानी पेशेंट हो चुकी ना, तो अपने शरीर को आदमी काफ़ी कुछ जानने लगता है। और जो दवाइयाँ मैं खाती हूँ उसके बारे में मेरी एक आदत है ना कि हमेशा कुछ नया सीखते रहना, नया पढ़ते रहना। तो मैं अपनी, और जो दवाइयाँ मैं खा रही हूँ मुझे उसके बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। मुझे पता है कि हाँ ये दवा का ये साइड इफ़ेक्ट है, फिर भी मुझे खाना है, तो उसके साथ साथ मैं अपना साथ में करती रहती हूँ। कहा अच्छा, बाद में वो डॉक्टर भी मान गया कि अच्छा किया बंद कर हूँ। तो अचानक कल लेटे लेटे ना मुझे नींद नहीं आ रही थी। कल भी मैं बहुत थक गई थी, और मैं बहुत जब थक जाती हूँ ना तो मुझे सच में नींद नहीं आती। तो मुझे लगा कि अरे मुझे अब बताना चाहिए आप लोगों को। तो मैंने कहा ऐसा करते हैं, मुझे लगा कि रात में ही उठ के 3 बजे वीडियो बनाने लगूँ, इतना दिमाग में मेरे चल रहा था उसमें। फिर मैंने क्या किया, दिमाग में था ही, सारे दिन मैं बिज़ी थी बहुत ज़्यादा। 1 बजे की गई मैं आज 9:15 साढ़े 9 में घर में दाखिल हुई, और मेरे बिना मेरी लाडली का जो हाल था कि आप पूछो ही मत। और अब ना मैं धीरे धीरे अपने घर से बॉटल वगैरह प्लास्टिक की हटा रही हूँ। आज दिन भर डॉक्टर के यहाँ भागने दौड़ने में ना पानी में बहुत कम पी पाई, और मैं पानी बहुत ज़्यादा पीती हूँ। तो खैर, आज का मैं टॉपिक बता रही थी ना आप लोगों को कि बहुत ज़रूरी है कि हम सब चीज़ को का ध्यान दें। कुछ ऐसी गलतियां हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो लोग वेट लॉस में अक्सर करते हैं, उनका वेट लॉस कतई नहीं होता। हाँ, वो रोगी ज़रूर हो जाते हैं, और खुदा न खास्ते 1-2 kg 4 किलो घट भी गया तो वो बाद में दुगने स्पीड से आता है, वेट वापस आता है और आपको बहुत तकलीफ़ में डालता है। क्योंकि कितनी बार का अनुभव मुझे है, मैंने कितनी बार, हमेशा मैंने कहा था ना कि मेरा जब भी वेट बढ़ता था मैं परेशान हो जाती थी। मुझे लगता था अपने छील डालूं बॉडी को। और बचपन से ही था कि मैं थोड़ी बड़ी हो गई थी जब कि मैं बहुत मोटी नहीं थी, हाँ हेल्दी स्वस्थ थी, और अच्छे मतलब लगता था कि हाँ भरा भरा सा बढ़िया स्वस्थ बच्चा है। बड़ी हो गई तो भी मैं किशोरी हुई, बड़ी हुई, ऐसे ही भरा भरा सा मेरा शरीर रहा। और जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी और एमए कर रही थी,
तब मेरा, या एलएलबी जब कर रही थी उस दौरान मेरा वेट 55 केजी रहा करता था। 55 बहुत ज़्यादा, कभी इधर उधर जैसे कैंप वैम्प इधर उधर जाने आने में, एनसीसी था ना मेरा, इधर उधर जाने में थोड़ा सा वेट बढ़ जाता था तो 57 हो जाता था। पर उससे ज़रा भी 57 होते ही मैं तुरंत चैतन्य हो जाती थी और भुने चने और थोड़े से प्याज व्याज काट के वही रात का खाना मेरा हुआ करता था। और मॉर्निंग में खूब सारी सब्जियां खाती थी और व्रत में बढ़ा देती थी। जैसे मैं बचपन में मंगल व्रत करती थी, मंगलवार को हनुमान जी को मैं बहुत मानती थी तब भी और आज भी। तो ना मैं मंगल और फिर संडे व्रत भी करने लगती थी। उसमें होता क्या था कि दिन भर आप अनाज नहीं खाते हो, शाम को अनाज खा लेते हो और उसमें मीठा कुछ खाना होता था। तो मैं वही गुड़ भरे हुए पराठे खाती थी, मुझे बहुत पसंद था बचपन से और मेरा वेट कंट्रोल हो जाता था। तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि यहाँ कुछ ऐसी गलतियाँ होती हैं जिनको हर वेट घटाने वाला करता ज़रूर है, और जब वो करता है तो उसका वेट नहीं घटता, और अगर घट भी गया तो दुगने वेग से 2 किलो घटा भी तो दुगने वेग से 2 के 4 वापस आ जाते हैं और बहुत तकलीफ़ में डाल देता है। क्योंकि वेट एक घटाना एक ऐसी मतलब बात है ना जो हर आदमी चाहता है कि मैं स्लिम ट्रिम रहूँ, अच्छे अच्छे ड्रेसेस पहनूँ। तो आज मैं गई थी ना तो एक 30 ईयर की बहुत प्यारी सी लेडी थी, वेट से बहुत परेशान थी और वो भी यही गलती कर रही थी। तब मेरे मन में एकदम पक्का हो गया कि मुझे यही वीडियो आज देना है आप लोगों को। मैं उसको समझा रही थी बहुत ज़्यादा कि देखो मैं आपसे बहुत बड़ी हूँ, पर वो मानने को तैयार नहीं थी कि देखिए ना कैसे कर पाएंगे और अपने लिए इतना नहीं होगा, कैसे होगा। मैंने और वो 6 साल से, सोचो 30 ईयर की लेडी, कितनी उम्र होती, 30 कोई उम्र तो होती नहीं, और वो ना 6 साल से डॉक्टर के यहाँ, ऑर्थो के डॉक्टर के यहाँ ट्रीटमेंट करा रही, नी पेन, ये पेन, वो पेन, और उसका वेट मुझे लग रहा है 90 से तो कतई कम नहीं होगा, और हाइट बहुत ही कम था, 5 फीट 1 इंच मुश्किल से होगा। और मैं उसको समझा रही थी कि बेटा देखो ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, ये खाओ, वो खाओ, बहुत सारी चीज़ें हैं खाने को, आंटी अपने लिए कैसे इतना ले आएंगे, देखिए ना। तो मैंने कहा अभी मत खाओ बेटा, ठीक है, जब 45 की हो जाओगी, जब कुछ करने लायक नहीं बचोगी, फिर आप ज़रूर करोगी। या तो नहीं करने लायक बिस्तर में पड़े पड़े सबकी गालियाँ खाओगे, या तो आप मर मर के करोगे। इससे बढ़िया क्यों ना हम पहले कर लें, है ना। ये बात आप लोगों को ज़रूर मुझे बतानी थी, और वहाँ मैं बैठी थी और मेरे दिमाग में चल रहा था कि मुझे आप लोगों को ये बात बताना चाहिए। आज नहीं समझोगे तो फिर बाद में जब समझोगे तब तक हाथ के तोते उड़ जाएंगे, है ना। तो मैं बोल रही थी कि जैसे है गलतियों के बारे में अब बात करते हैं कि वो कौन सी गलतियाँ हैं। एक तो वेट घटाने के चक्कर में या तो लोग भूखे रहने लगते हैं। भूखे रहना, जैसे मैं दूसरे की क्या बोलूँ, मेरी खुद की बच्ची का भी यही था, भूखे रहने लगेगी 4 दिन, हफ्ते भर बहुत ज़्यादा व्रत करेगी, बहुत भूखी रहेगी, पर होगा क्या, 4 किलो 5 किलो हफ्ते में अगर कम हो गया तो नेक्स्ट वीक में वो उतनी ही वेग से खाती है। आज नूडल्स खा ले, आज पास्ता खा ले, आज ये खा ले। आजकल के बच्चों का, हॉस्टल वाले बच्चों का तो आपको पता ही है, और वो 5 के बदले 7 वापस आता है। तो ये गलती आप मत करना कि भूखे नहीं रहना है, बस खाने का पैटर्न हल्का सा चेंज करना है आपको। खाना सब है, चाहे आप जितने भी हॉस्टल में, मैं हॉस्टल वाली बच्चियों के लिए भी बोल रही हूँ मैं, क्योंकि मेरी बच्ची भी हॉस्टल में रहती है तो मुझे पता है। जैसे हॉस्टल में भी आप रहते हो ना, तो आप भी अनाज भिगो सकते हो, जैसे कि आप मूंग, चना, मूंगफली, ये 3 तो आप भिगो ही सकते हो ना। और सुबह प्याज काटने का आपके पास टाइम नहीं है तो आप थोड़ा सा चाट मसाला, एक चुटकी मैगी मसाला डाल के ऐसे भी खा सकते हो। और प्याज ऐसा नहीं, मैं मानती कि कितना पढ़ने वाले आप हो यार कि आधा प्याज काटने का आपके पास टाइम नहीं है ना। तो आप इतना कर सकते हो। और फ्रूट्स खाने का टाइम नहीं है, ऐसा तो होता नहीं है। हॉस्टल में मैं मानती हूँ कि जो बनेगा आपको वही खाना है, पर आप ना फ्रूट्स की मात्रा बढ़ाओ, वेजिटेबल बढ़ाओ, तो क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है। आप फ्रूट्स खाओ, वेजिटेबल खाओ, और भूखे तो कतई नहीं रहना है। पहली गलती ये है भूखे रहना। दूसरा है मैदा खाना, बहुत देर भूखे रहना, उसके बाद अचानक से क्या खाऊं कुछ नहीं समझ में आ रहा है, पास्ता ऑर्डर कर लिया, मैगी ऑर्डर कर लिया, नूडल्स ऑर्डर कर लिया। तो होता क्या है, जब हमारा शरीर बहुत भूखा हो जाता है तो फिर वो एकदम से हमारी, जब हम खाना खाते हैं
तो उसको शरीर छुपा लेता है, स्टोर कर लेता है, वो एकदम से फैट बनता है। और वो तो मैदा तो फैट का खजाना है, आपके लीवर को डैमेज करेगा, आपकी आंतों को ख़राब करेगा, आपके हाजमे को ख़राब करेगा, मेटाबॉलिज्म एकदम आपका रद्दी हो जाएगा, आप कुछ पचाने लायक नहीं बचोगे। तो इसलिए भूखे मत रहो और जो भी खाओ हेल्दी खाओ, मैदा पास्ता बिल्कुल भी मत खाओ। और जैसे कभी खाया भी तो ये नहीं कि इतना सारा खा लिया, ज़रा सा खा लो, ऐसा नहीं कि मैं मना करी एकदम नहीं। जैसे मैं भी तो, मुझे भी तो मिठाइयाँ पसंद है तो मैं खाती हूँ, तो ठीक है मैं खाती हूँ ना, तो मैं अगले दिन उतना करती हूँ। तो आप भी खूब मन की चीज़ें खाओ। मैदा खाना कहीं भी किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, ना भूख मिटाने के लिए मैदा है। मैदा समझ जाओ जहर, पक्का जहर। और उसका छोटा भाई है सूजी, तो बहुत ज़्यादा सूजी भी मत खाओ। आप मोटा अनाज खाओ, नहीं खा पा रहे हो, हॉस्टल में हो, तो जो खाना मिलता है आप उसमें सलाद, फ्रूट्स की मात्रा तो बढ़ा ही सकते हो ना। जैसे आप खाना खाने जा रहे हो तो उसमें आप थोड़ा सा अंकुर वाले अनाज ले लो, अपना खीरा टमाटर ये वो आप काट लो, या सलाद तो हॉस्टल में मिलता ही है ना, आप अपना भी और फ्रूट्स भी साथ में लेके बैठ जाओ। तो रोटी कम खाओ, दाल खा लो हॉस्टल में जो भी मिल रही है। सब्जी तो बहुत हेल्दी आपको मिलेगी नहीं, हॉस्टल का खाना मुझे नहीं लगता कि बहुत हेल्दी होता है। तो आप ना वो खाओ, सब्जियां थोड़ी कम मात्रा में खाओ, दाल खूब खा लो, फ्रूट्स बढ़ाओ, अपना खीरा टमाटर वगैरह ख़रीद के रखो और सब जगह मिलता है। जब मेरी बच्ची कोटा में तैयारी करती थी तो उस समय मैं भी कोटा उसको छोड़ने गई थी, तो वहाँ एक मैंने दुकान वाले को सेट कर रखा था, इसके हॉस्टल के जस्ट बगल में था। तो वहाँ मैंने उससे कह रखा था बेटा ये आए तो इतनी इतनी चीज़ें देना, उसका नंबर मैंने ले लिया था और वो रोज़ मेरी बेटी को देता था। तो वो ना जब तक कोटा थी एकदम बढ़िया, उसका फिज़िक खूब अच्छा था, बहुत प्यारी सी बच्ची है, तो वो अपना एकदम ठीक रही। तो आप भी ऐसा कर सकते हो, फिट करो, एक दिन में नहीं है। और हर हॉस्टल हर पीजी में फ्रिज ज़रूर होता है, आप अपनी चीज़ें वहाँ रख सकते हो। नहीं भी रख सकते तो आप रोज़ कॉलेज स्कूल तो जाते हो ना यार, तो क्या अपने लिए नहीं खरीद सकते? तमाम ठेले रास्ते में रहते हैं, आप ख़रीद लो या शाम को लौटते समय ख़रीद लो, ऐसा नहीं आप नहीं ले सकते। तो खाओ, पहला कि भूखे मत रहो, दूसरा वाहियात की चीज़ मत खाओ जिससे आपका मेटाबॉलिज्म ख़राब होता हो, आपका हाजमा ख़राब होता हो, आपकी आंतें, आपका लीवर रोगी होता हो, ये मत करो। और दूसरा एक और चीज़ कि किसी चीज़ की जब क्रेविंग हो ना, जैसे क्रेविंग तो होती है ना, जैसे एक लड़के ने कहा था मुझसे काफ़ी पहले कि मैं चाहता तो हूँ वेट करना घटाना, पर मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है। तो मैंने कहा था, फिर उसको रिप्लाई किया था कि बेटा जब भी भूख लगे ना, बहुत ज़्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल खा लो। वेजिटेबल मान लो नहीं मिल रहा है, आप फ्रूट्स खा लो, अपने पास अनाज भिगो के रखो, कुछ नहीं मिल रहा है नट्स खाओ, तमाम ड्राई फ्रूट्स इतनी तरह की होती हैं ना, आप उनको खा सकते हो। खाने की चीज़ों में दुनिया में कमी नहीं है। अब क्या कि मैं मैदा ही खाऊंगी या खाऊंगा, अब क्या कि मैं चीनी ही खाऊंगा या खाऊंगी, और अब क्या कि मैं एकदम से 4 दिन व्रत रह के अचानक से एक दिन एकदम निर्जला व्रत करके अगले दिन 3 किलो घटा लूँ, तो फिर क्या होगा? अगले दिन जब आप पानी पियोगे तो वो 3 किलो आपका 4 किलो बन के आएगा, ये पता होना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा ऐसा व्रत नहीं करो जिसमें आपको भूखे रहना पड़े। आप व्रत करो, हफ्ते में 2-3 व्रत करो, पर आप ना फ्रूट्स और वेजिटेबल का व्रत करो कि बहुत सारे फ्रूट्स खाओ, बहुत वेजिटेबल खाओ, और आप देखोगे कि आप पहले से बहुत स्वस्थ हो, आपका ग्लो आ जाएगा। आज मैं डॉक्टर के यहाँ गई थी ना, तो ऑर्थो के डॉक्टर हमारे मतलब फैमिली डॉक्टर ही बोल लो, बहुत अच्छे हैं, रिलेशन में भी आते हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे तो कहीं से आप बीमारी नहीं लग रहे हो, आप मुझे पहले से और बेटर हाल में लग रहे हो। तो एक तो मैं उनके पास 2-3 महीने के बाद गई थी, तो मेरा इस दौरान वेट जो है 16 kg कम हो गया है, ग्लो फेस का बढ़ गया है। और कहीं भी आप लोगों को देखो, मुझे देखने से लग रहा है कि मैं बीमार हूँ, ऐसा नहीं ना। तो सच में मुझे लोग नहीं पहचान पाते कि मैं बीमार हूँ, और मैं बीमारी में भी बराबर ध्यान रखती हूँ कि मुझे वो चीज़ नहीं खानी है। जैसे श्रीमान जी ने, मुझे बहुत उल्टी होती थी, तो सॉरी मैं अपना पाँव सीधा कर लूँ। जब ना मैं बहुत बीमार थी तो मुझे बहुत उल्टी होती थी, तो श्रीमान जी ने मेरे लिए, मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है, बहुत सारी चॉकलेट बिस्किट,
और ये वो ले आके रख दिया। अभी मैं दिखाती हूँ, अरे नहीं ख़त्म हो गया आज। हाँ, उसमें ख़त्म, एक छोटी सी डिब्बे में मेरे पास भर के रख दिया था कि लो तुम खाओ जो तुम्हें अच्छा लगे। पर मैं उतनी बीमारी में भी जब मुझे चॉकलेट बिस्किट में खाती थी, बॉबॉन मुझे बहुत पसंद है, या चोकोफिल बिस्किट आती है ना, वो भी मुझे बहुत पसंद है, पर मैं नहीं खाया मैंने इसलिए कि मुझे खा के मोटा नहीं होना है। प्लस कोलाइटिस की दवा बंद हो गई थी, हो गई है अभी भी, तो खा के और बीमार नहीं होना। जब भी मैं खाऊं कुछ हेल्दी खाऊं। हाँ, कभी कभी बदमाशियाँ चलती हैं, चलनी भी चाहिए यार, जीवन मिला है खुश रहने के लिए, मज़े करने के लिए। तो एक दिन मज़े करने में कोई दिक्कत नहीं है, पर अगले दिन उससे ज़्यादा चैतन्य होकर अपनी केयर करनी है ना। तो यही मैं कह रही थी, गलतियों में अब आप बोलो कि दीदी आप तो बताते ही नहीं, बात बात में मैं बोलती जाती हूँ। अब पॉइंट वाइज जैसे है मैं बोल रही हूँ फिर से कि भूखे नहीं रहना है, मैदा सूजी वगैरह नहीं खाना है ये, और बहुत ज़्यादा भूखे रख के नहीं रहना है, अचानक से खूब खा लिया, ये भी चीज़ गड़बड़ है। जब भी खाओ हेल्दी खाओ, और एक रूटीन में रहो। एक तो बहुत ज़रूरी है रूटीन में रहना, ही नहीं कि आप सारी रात जाग रहे हो, दिन के 12 बजे तक पड़े हो, आपको सो रहे हो, और आपका तो फिर मेटाबॉलिज्म ख़राब होगा ना, है ना। तो इसलिए जब भी आप कुछ करो, अपने दिमाग में ये बना के रखो कि आपका हेल्थ हमको बनाना है। दुबले होने का मतलब वज़न घटाने का मतलब सिर्फ वज़न घटाना नहीं होता है, बल्कि पहले से और स्वस्थ और बेहतर होना है कि नहीं? बेहतर होना है ना। तो वही है, यही चंद गलतियां हैं जो लोग करते हैं। और इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में भी मैं वीडियो एक बड़ा सा बनाने वाली हूँ कि क्या वाकई इंटरमिटेंट फास्टिंग से वेट कम होता है। हाँ, बिल्कुल कम होता है, बहुत अच्छे से कम होता है। इस पर और क्यों और कैसे काम करता है ये, इसके बारे में मैं किसी आगे की वीडियो में मैं बताऊंगी कि किस तरह से इंटरमिटेंट फास्टिंग का टाइम बढ़ाया जाए, क्या क्या खाया जाए। क्योंकि ये नहीं कि हाँ 16 घंटे का तो मैंने व्रत कर लिया, इंटरमिटेंट फास्टिंग की मैंने इंटरमिटेंट, और उसके बाद मैदे का एक डोंगा मैंने खा लिया, चाउमीन खाया, पास्ता खाया, कतई वेट नहीं घटेगा, मैं बोल दे रही हूँ आपको। फिर ये मत कहना दीदी आपने तो कहा था इंटरमिटेंट फास्टिंग से घटेगा और मेरा तो बढ़ गया। तो उल्टा पुल्टा चीज़ आप खाओगे, कतई नहीं वेट घटेगा। देखो बच्चों, देखो बेटा, दीदी भैया जो भी आप हो। और ये जेंट्स का जो हाड़ी निकल आती ना, उस हाड़ी के लिए भी आपको थोड़े से पेट की एक्सरसाइज, देखो बेली फैट जो होता है ना, या पेट का जो एक्सरसाइज है, वो मैं थोड़ी और ठीक हो जाऊँ। डॉक्टर ने आज मना किया कि अभी आप एक्सरसाइज मत करना प्लीज़। बोले कि आप करते हो? हमने कहा हाँ मैं करती हूँ। तो बोले कि, मैंने कहा लेकिन मैंने 1-1.5 मंथ से अभी किया नहीं है। तो बोले कि मत करना अभी कुछ दिन, क्योंकि अभी भी इन्फेक्शन है और धीरे धीरे वो ठीक होगा। बोले टाइम लगेगा थोड़ा सा और ठीक होगा, पहले से आप काफ़ी इम्प्रूव हो। आज मैंने कल एक्सरे कराया था ना, बोला था मैंने कल की बहुत सारी जांचें हुई थी, उसमें एक्सरे भी था, तो उसकी रिपोर्ट आज दोनों कंपैरेटिवली बहुत अच्छी कंडीशन में डॉक्टर ने कहा कि है, पर फिर भी अभी भी बहुत है। तो कहा छोटे बच्चे की तरह अपनी केयर करनी है। और मैं क्या बोलती हूँ अपने लिए, मैं आप लोगों के लिए भी बोल रही हूँ, डॉक्टर ने भी क्या कहा, मैं आप सब लोगों के लिए बोल रही हूँ कि अपनी केयर एकदम छोटे बच्चे की तरह करो, और आप देखोगे कि आप जो चाहते हो वही होता है। वेट घटाना सच में बिल्कुल चुटकी बजाने का काम है, और आप अगर ध्यान देते हो ना तो ऐसे वेट जाएगा। वेट कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। अगर आपके पास मादा है, मादा समझते हो ना, अगर आपके पास मादा है तो आप वेट तो बहुत आराम से घटा लोगे। अभी देखना मैं थोड़ी ठीक हो जाऊं, अभी डॉक्टर ने कहा 1-1.5 मंथ मुझे लगेगा, उसके बाद मैं वेट घटाऊंगी। पर हाँ, इस बीच भी देखो मेरा वेट नहीं बढ़ रहा है, 74-5 बना हुआ है। जैसे कभी ज़्यादा पानी वानी पी लिया, ज़्यादा कुछ ऐसा थोड़ा सा खाना हो गया, ज़्यादा पानी पी लिया, नमक ज़्यादा खा लिया, तो 75 होता है। पर नेक्स्ट कुछ समय के बाद वो फिर 74 आता है, सेम डे ही, अगले डे ही। तो इसलिए ये कोई वेट को मेंटेन करना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। और जब हम वेट मेंटेन तभी रहेगा ना जब हम एक रूटीन वे में रहेंगे। बिना रूटीन के मैंने वेट तो घटा लिया, अगले दिन फिर बढ़ जाएगा, अगले मंथ में बढ़ जाएगा।
और वेट तो जैसे जितनी तेज़ी से घटता है उतनी तेज़ी से बढ़ता भी है, ये ध्यान रखना आप लोग, बच्चे लोग। तो इसलिए बहुत ध्यान रखें, ध्यान से खाओ, ध्यान से पियो, और वेट तो आराम से जाएगा, उसकी चिंता ही मत करो। बस हेल्दी एक लाइफस्टाइल बनाओ और फिर देखो। तो मेरे वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आता है, मेरी बातें अगर सच्ची लगती हों, अच्छी लगती हों, कड़वी हो जाती हैं यार थोड़ी सी, पर कोई बात नहीं ना। देखो हमेशा जो गोली होती है ना, दवा जो होती है ना वो कड़वी होती है। मेरी एक दवा तो इतनी कड़वी है ना, मुझे मुंह में डालने का मन नहीं करता, पर मैं उसी दवा से ठीक भी हो रही हूँ। तो दवा जो है हमेशा कड़वी होती है, और हमेशा चाशनी तो जहाँ मीठा ज़्यादा होगा चींटी लग जाएगी है ना। तो आप जो है अपना वेट कंट्रोल करने के लिए लाइफस्टाइल हेल्दी बनाओ, और वेट नहीं कंट्रोल होगा, आप पूरे अच्छे से कंट्रोल हो जाओगे। देखो मेरा जैसे है फेस पे ग्लो आया, और डॉक्टर बोल रहे थे, आज मुझे बहुत हंसी आ गई, मैंने हंस भी लिया खूब, और उसके बाद से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। उन्होंने कहा देखो अब तो कहीं से बीमार ही नहीं लग रहे हो, मतलब इतने अच्छे लग रहे हो आप पहले से, ग्लो बढ़ गया आपका, वेट घट गया, स्मार्टनेस आ गई है और ज़्यादा, और क्यूटनेस बढ़ गई है और मुझसे वो बहुत छोटी उम्र के डॉक्टर, मुझे अच्छा लगा कि हाँ बच्चे, और लगता है ना कि हाँ मतलब कॉम्प्लीमेंट अच्छे मिलते हैं तो किसको नहीं अच्छा लगता है यार, बताओ क्या आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो कॉम्प्लीमेंट अच्छे मिले इसके लिए ऐसे कर्म करने पड़ते हैं ना। तो ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं आप लोगों की अनीता दीदी, आंटी माँ, दीदी और सखी, बहुत सारे सखाओं की भी सखी, जो अपना वेट लॉस करना चाहते हैं, अपना हाड़ी को कम करना चाहते हैं, उसके लिए मैं बहुत जल्दी से एक्सरसाइज लेके आऊँगी। पर अभी मुझे थोड़ा सा मना है ना एक्सरसाइज करना, तो इसलिए प्लीज़ मैं कुछ दिन अभी एक्सरसाइज नहीं कर सकती। नाम बता सकती हूँ आप लोगों को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, और ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ लव यू बेसुमार, बहुत बहुत सारा प्यार आप लोगों को।